प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम लोग कबीरदास की साखी के 6वीं साखी से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि 5 साखी हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए अपने पाठ्य पुस्तक से साखी शीर्षक को खोलकर अपने सामने रख लीजिए। 6वां साखी पढ़ते हैं हम। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनसा यानी मन से, वाचा माने वचन से, कर्मणा कर्म से, सुमिरन यानी भगवान नाम का स्मरण, और सार माने तत्व। यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीरदास द्वारा रचित साखी से उद्धृत है। संत कबीर ने इन काव्य पंक्तियों में जगत की असारता और परमात्मा की नित्यता बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति की प्रेरणा दी है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस जीवात्मा के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। इसलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है। यहाँ ईश्वर का स्मरण ही इस दुख भरे संसार से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। भाषा सदुक्कड़ी है, छंद दोहा छंद है और रस शांत रस है। 7वां पढ़ते हैं हम लोग। कबीर चित्त चमंकियाँ चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। यानी इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है और उसको शांत करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए कबीर का कथन है कि कबीर चित्त चमंकियाँ चहुदिस लागी लाई। इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में सभी जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है। मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है अथवा झुलस रहा है। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीर कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। कहने का आशय यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इस विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। एक बार फिर देखिए, कबीरदास जी का कथन है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है अथवा झुलस रहा है, या यूं कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीर कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। कहने का आशय यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। दोहा छंद है, इसमें भी रस शांत रस है। अलंकार हर सुमिरन हाथों घड़ा में रूपक अलंकार है। शैली मुक्तक शैली है और भाषा सदुक्कड़ी है। 8वां हम लोग देखते हैं। अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकार। अंखड़ियाँ झाई पड़ी, अंखड़ियाँ माने आँखों में और जी भड़िया माने जिह्वों में। अंखड़ियाँ झाई पड़ी,
यहाँ संत कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है। कबीर का कथन है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, भगवान की बाट जोहते जोहते उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, पर फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं। जी भड़ियाँ छाला पड़या राम पुकार पुकार, जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई, उसकी जीभ में भी छाले पड़ गए, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा सच्चे मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना सब व्यर्थ है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है, भगवान की राह जोहते जोहते उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, पर फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई है, उसकी जीभ में छाले भी पड़ गए हैं, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना ये सभी व्यर्थ है, ढोंग है, एक दिखावा है। नमा देखिए, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। मानत है यानी मानते हैं, अनुभव करते हैं। मोद माने हर्ष, खुशी, प्रसन्नता। चबाना यानी चबाकर खाने की वस्तु या भुना हुआ चना अथवा चावल आदि। यहाँ पर कबीर जी ने सांसारिक सुख को मिथ्या बताते हुए इस संसार की असारता को स्पष्ट किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, यानी अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदायी हैं, इन्हीं को सच्चे सुख समझते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद, ये भूल जाते हैं कि यह सारा जगत, यह सारा संसार ही काल के चबैने यानी चना आदि के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या है, व्यर्थ है, परिणाम में भी दुखदायी है, सच्चे सुख समझते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। ये भूल जाते हैं कि यह सारा जगत काल के चबैने या चना आदि के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ खाने के लिए या भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। 10वां देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं यानी अहंकार, अभिमान, और अधियारा अज्ञान रूपी अंधकार। जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कबीरदास जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बताया है। वे कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, यानी जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी, जब तक हमारे अंदर अहंकार था, अभिमान था, तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। यानी ईश्वर का साक्षात्कार होते हुए ही अहंकार स्वतः समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कह रहे हैं कि कहने का आशय यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने से अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया है। कहने का आशय यह है
कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया है। 11वां देखिए, कबीर कहा गरबियो ऊंचे देख आवास, काल परियों भय लोटड़ा ऊपर जामे घास। इस साखी में कबीर ने संसार की नश्वरता की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि अपने को उच्च स्थान पर पाकर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि कबीर कहा गरबियो ऊंचे देख आवास। इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो? यह सारा संसार नश्वर है। काल परियों भय लोटड़ा ऊपर जामे घास। एक दिन यह सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा और उस पर घास फूस जम जाएगी, अथवा तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा, अर्थात तुम भी काल कवलित हो जाओगे। लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जम जाएगी। यानी कबीर दास जी के कहने का आशय यह है कि कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर अपने ऊंचे आवास को देखकर क्यों गर्व करते हो? यह सारा संसार नश्वर है। एक दिन यह सारा वैभव, सारा धन नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा और उस पर घास जम जाएगी। 12वां देखिए, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। सैंबल माने सेमर होता है और यह माने यह। कह रहे हैं कि संसार को सेमल का फूल बताते हुए अल्पकालीन सांसारिक रंगीनियों में न फंसने का उपदेश दिया है। यहाँ कबीर दास जी ने, कबीर दास जी कह रहे हैं यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, यानी संसार की असारता को बतलाते हुए कबीर दास जी का कहना है कि यह संसार सेमल के फूल की भांति सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु इसमें कोई गंध सुगंध नहीं है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध होकर उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है और अंत में उसे निस्सार रुई ही हाथ लगती है, ठीक उसी प्रकार यह जीव इस संसार की अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है। उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। यानी कबीर दास जी कह रहे हैं कि संसार की असारता को देखते हुए कि यह संसार सेमल के फूल की भांति सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु इसमें कोई गंध नहीं है। जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध हो उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है और अंत में उसे निस्सार रुई ही हाथ लगती है, ठीक उसी प्रकार यह जीव इस संसार की अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है। उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य को अपनी वास्तविकता नहीं भूलना चाहिए। यहाँ भी उपमा अलंकार है, झूठे रंग न भूल, संसार के कच्चे रंग अर्थात नश्वरता को न भूलना। और दिन दस का व्यवहार यानी थोड़े समय का जीवन है। इस प्रकार से आज बस इतना ही है। आप अपना होमवर्क पूरा करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।